जब जिद जीत की हो तो हार कर रुक जाने का तो सवाल ही नहीं बनता। दोस्तों, मैं अजय सिंह जाखड़, एमडी एग्रीमेंटर्स, और आज 2021 के इस शुभ अवसर पर, इस नए साल पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। 2020 का वर्ष जो था वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बुरा दौर था, एक महामारी का दौर था, और उससे हम सभी उभरे हैं। और ये नया साल आपके और आपके परिवार के लिए बहुत खुशियां लेके आए, और आपने जो सपने संजोए हुए हैं वो सपने आपके पूरे हो पाए। और कहीं ना कहीं आप सभी बच्चों ने जो अपने टारगेट डिसाइड कर रखे हैं, जो गोल डिसाइड कर रखे हैं, वो गोल आप अचीव कर सकें इस ईयर। तो मेरा इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी लोगों को एक एग्रीमेंटर पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन इसी के साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि हमें अगर नए वर्ष में कुछ अचीव करना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और इस वर्ष के अंदर हम भी आप लोगों के लिए हमेशा साथ है। तो अभी जो आपका एग्जाम है 2021 के अंदर, आपका जनवरी में जो आपका आईपीएस एएफओ का मेंस का एग्जाम होगा, उसके लिए हम आप सभी लोगों के लिए फ्री लाइव क्लासेस लेके आ रहे हैं। इसमें हम आप लोगों के साथ मॉडल टेस्ट पेपर पूरा डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और हम आपके लिए यूट्यूब पर लाइव क्लासेस लेके आएंगे। तो ये आपको कल शाम तक, कल इवनिंग तक टेलीग्राम चैनल में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और आप अगर यूट्यूब पर सब्सक्राइब किया हुआ आप लोगों ने तो आपके पास नोटिफिकेशन इसका भी आ जाएगा। आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये हम क्लासेस 1 या 2 दिन में जल्द ही स्टार्ट करेंगे, और इसका फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो दोस्तों, इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने आप पर बिलीव कीजिए और मेहनत कीजिए कि आप सक्सेस हर हालत में इस साल में होना ही होना है। जैसे भूमि की उर्वरता यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी का तभी पता चलता है जब हम सीड की सोइंग करते हैं, बीज का आप जो है उसके अंदर ग्रो करवा देते हो, उसी के बाद हमें पता चलता है कि भूमि की उर्वरता कितनी है, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है। क्योंकि जब सीड की सोइंग होती है, सीड की जर्मिनेशन होती है, तो उसके बाद वो पता लगता है कि हाँ उसके अंदर फर्टिलिटी थी तो वो अच्छा ग्रो करेगा, वरना नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से आपकी काबिलियत का पता तभी चलता है जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं। उसी समय उभर के और निखर कर आप आते हो। आपकी काबिलियत जो है वो तभी सभी लोगों के सामने आती है जब आप मुश्किलों का सामना करते हो। धीरे धीरे लोग आपको जानने लगते हैं और उसके बाद ही आपको जो है एक पहचान मिल पाती है। तो आज इसी के लिए मैं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेके आया हूं रतन टाटा जी की। रतन टाटा जी को आप सभी जानते हैं। टाटा जी जो है वो हमारे इंडिया के अंदर टाटा मोटर्स जो कंपनी है उसके मालिक हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स जो आपका 1998 के अंदर इन्होंने जो पहली पैसेंजर कार इंडिगो, टाटा इंडिगो के नाम से जो निकाली थी, वो आपकी कार जो है उस समय जब निकाली तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंपनी को नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि कार इतनी चल नहीं पाई थी। और रतन टाटा जी के करीबियों ने जब इनको बताया कि आप ये कीजिए कि कंपनी को बेच दीजिए, ये घाटे में जा रही है और आप नुकसान झेल सकते हैं, तो रतन टाटा जी ने भी कहीं ना कहीं सोचा कि शायद हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ बड़ा नुकसान हो, इससे पहले मैं बेच देता हूं। तो इन्होंने किया क्या कि आपका एक बिल फोर्ड की जो आपकी फोर्ड कंपनी है, फोर्ड कंपनी के मालिक हैं बिल फोर्ड जी, उन्होंने जो है उनके साथ रतन टाटा जी ने उनके सामने एक ऑफर रखा। वहां गए और उनसे बोला कि हमारी कंपनी को खरीद लीजिए। तो उनके साथ जब डीलिंग हुई तो डीलिंग के दौरान बिल फोर्ड ने बोला कि आप जो है अगर कंपनी नहीं चला सकते थे तो इस कंपनी को आपने क्यों चलाया, आपने इस कंपनी के लिए कार क्यों निकाली, आप में अगर काबिलियत नहीं थी तो आप ये वर्क क्यों कर पाए, हम आपसे ये कंपनी परचेज कर कर आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। इन शब्दों का रतन टाटा जी के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा, बड़ा दुख लगा उन्हें। उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, अब मैं कंपनी नहीं बेचूंगा। वो वापस इंडिया आए, उन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत की, और आखिर में उन्होंने अपना अच्छा खासा बिजनेस भी सेटल किया और इस कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाया कि हमारे इंडिया के अंदर नहीं, वर्ल्ड में भी टाटा मोटर्स का नाम चलता है। लेकिन 2008 में क्या हुआ, 2008 के अंदर फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के करीब थी। और उस समय फोर्ड कंपनी के 2 सेगमेंट, आपका लैंड रोवर और आपका जैगवार,
2008 में ये दोनों सेगमेंट टाटा मोटर्स के द्वारा, रतन टाटा जी के द्वारा बिल फोर्ड से खरीद लिए गए $2.8 बिलियन में। और ये जब डील हुई थी उस समय बिल फोर्ड ने खुद बोला था कि टाटा जी आप हम पर एहसान कर रहे हो हमारी कंपनी को परचेज कर कर। यानी कि सोच के देखिए, सेम सब था, लेकिन उसी पर्सन ने बोला और रतन टाटा जी ने कुछ भी नहीं बोला, अपने शब्दों से नहीं किया, अपने आप को बड़ा किया, अपना लेवल अबव किया और उन्हें अपने कदमों में झुकने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, आप लोगों को बस इतना ही समझिए कि आपको जो डिमोटिवेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अपने लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ये समझ के चलिए कि हाँ, वो हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे जलते हैं, वो आपकी काबिलियत से जलते हैं। तो आप अपनी काबिलियत को बढ़ाएं, अपने आप को समय दें। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो लास्ट में बस आपको 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्या कहते हैं कि स्ट्रेटजी बताना चाहूंगा, जिसके साथ आप आने वाले एग्जाम को भी क्लियर कर सकते हैं और आने वाले जितने भी एम हैं, आपके जो गोल हैं, उनको अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला, आप अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को समय दीजिए, क्योंकि समय अगर एक बार निकल जाता है तो वापिस नहीं आता। समय को उचित उपयोग कीजिए। आज टाइम है तो इस टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए, बिकॉज आप टाइम के लिए रुक सकते हैं लेकिन टाइम आपके लिए कभी नहीं रुकेगा। दूसरा आपका है सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप करके रखिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दो चीजें होती है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं, या तो ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हैं या बिलो कॉन्फिडेंस में जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ओवर कॉन्फिडेंस और बिलो कॉन्फिडेंस दोनों ही नहीं, हमें अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि इतना भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, ये नहीं होना चाहिए मैं कर सकता हूं, ये आपके अंदर हो सकता है। तीसरा आपका, अपने आप को इंडिपेंडेंट कीजिए, किसी दूसरे के भरोसे पे मत दीजिए, किसी दूसरे की बैसाखियों पर मत जिए। बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले जो दौर हैं उसके अंदर आपको पता नहीं कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो अपने आप को इंडिपेंडेंट कीजिए। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो आज प्रेजेंट में जीने की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट अगर हमारा है तो है लाइव इन प्रेजेंट। ना फ्यूचर में जीने की आवश्यकता है, ना आपको पास्ट में जीने की आवश्यकता है। आपको अगर जीना है तो आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंट में जीना होगा, तभी आप बेटर कर पाएंगे। प्रेजेंट की कंडीशन को समझिए, क्योंकि ना तो पास्ट आपको बदल सकता है, ना आपका फ्यूचर बदल सकता है। वो क्या होगा वो हमारे आज के ऊपर डिपेंड करेगा फ्यूचर, और जो हमारा पास्ट बीत चुका है उसको हम कभी नहीं बदल सकते हैं। और लास्ट हमारा आखिरी पॉइंट है हार्ड वर्क और सक्सेस। हार्ड वर्क अगर हम करेंगे तो हम डेफिनेटली मेहनत करेंगे, तो हमारी जो मेहनत होती है ना, वो इतनी खामोशी से कीजिए कि हमारी जो सफलता है वो शोर मचा दे, हमारी सफलता लोगों के सामने आए कि हाँ, हमने ये कर लिया। तो दोस्तों, डीमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे आपको हर साल जो है, कहीं ना कहीं मैं तो ये बोलता हूं कि हर दिन एक नए साल की तरह मनाना चाहिए। हर दिन हमें जो है ऐसा जीना चाहिए कि हाँ, भगवान ने हमें एक नया जो दिन दिया है वो कहीं ना कहीं कुछ सोच कर दिया होगा। सेम 24 घंटे एक उसी पर्सन के पास होते हैं जो आपका फर्स्ट आता है, और 24 घंटे उसी पर्सन के पास होते हैं जो फेल होता है। तो बस दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क इतना ही होता है कि जो मेहनत करता है वो आगे बढ़कर और अपना रैंक ले जाता है, अपने आप को साबित कर देता है। दोस्तों, शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने शुरुआत कब किया, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने एंड कैसे किया। ठीक है, क्योंकि शुरुआत बहुत लोग करते हैं लेकिन एंड जो करता है ना, हमेशा इतिहास उसी को याद रखता है। शुरुआत करने के साथ साथ हमें एंड पर भी फोकस करना पड़ेगा। हमें अगर एम यानी कि गोल को टारगेट करना है तो गोल को सक्सेस करके भी दिखाना होगा, वरना लोग आपको नहीं मानेंगे। दोस्तों, इतना ही बोलना चाहूंगा कि अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए, अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए, और आने वाला एक नया साल एक नए जुनून, एक नए उत्साह के साथ जिए, और आपके परिवार के लिए आप ये जो नया साल है वो खुशियां लेके आए, और बहुत उमंगों के साथ आए, और कहीं ना कहीं आप जो है जितने भी आपके एम है, जितने भी आपके टारगेट हैं, आप उनको जिए। और जो भी बच्चे यहाँ पर जिनको रिक्वायरमेंट है
आपका फर्दर की लाइव क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो वो हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल पर, सोशल मीडिया जितने भी हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम चैनल हैं उनके साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम वहां पर आपको गाइड करते रहेंगे, लगातार कंटिन्यू नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे जब भी हमारी लाइव क्लासेस होंगी। और दोस्तों, किसान आंदोलन चल रहा है और किसान हमारे देश की कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी है, तो मैं इस नए साल के ऊपर, नए वर्ष के ऊपर मैं उनको भी नहीं भूलना चाहूंगा, क्योंकि किसान जो है वो आज दिन रात मेहनत करके हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए हमें अन्न देता है। हम 3 टाइम खाना खाते हैं, हमें तीनों टाइम उसकी आवश्यकता होती है, तो कहीं ना कहीं हमें आज उनके साथ डटकर खड़े रहने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। सो दोस्तों, इतना ही बोलना चाहूंगा कि अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और उसी के साथ नया साल भी बनाइए, लेकिन नए साल के अंदर अपने आप को दृढ़ निश्चय के साथ एक नया संकल्प लेकर आगे बढ़िए और निश्चिंत ही आपकी जीत होगी, निश्चिंत ही आप जो है इस साल सक्सेस होंगे। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।